अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फॉर यू। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जनरल साइंस 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, इस असाइनमेंट को आपने 11 दिसंबर 2022 से पहले सबमिट करवाना है। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, कि कैसे आपने इस असाइनमेंट को बनाना है। तो इस असाइनमेंट में बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस भी आपको गिवन है। ठीक है, ये केस 1 केस 2 3 केसेस हैं और तीनों केसेस का आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं, तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने वर्क को फाइंड आउट करना है और आपको डी गिवन है 5 मीटर। अब वर्क का फार्मूला आता है एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास जो फोर्सेस है एफ नॉर्मल, जो ऊपर वाली फोर्स होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स। जो डाउनवर्ड होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल या फिर डाउनवर्ड फोर्स। तो ये दानू अगर तो आपके पास कोई भी फोर्सेस, ठीक है, सेम हूँ, जैसे कि दानू ऊपर वाली भी 20 है, नीचे वाली भी 20 है और ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ, यानी कि एक साइड पे हो एक दूसरी साइड पे हो, तब अब वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे मैथ में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक ही नंबर हो तो वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड होके वो कैंसिल हो जाता है। तो यही केस यहाँ पे फोर्सेस के साथ है। तो ये फोर्स 0 हो जाएगी, तो आप दूसरी फोर्स साइड वाली जो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, इसको यूज़ करोगे, जो कि है आपके पास 10 न्यूटन। थीटा आप 0 रखोगे और जब कॉस 0 आपके पास ना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा एफ डॉट डी से 10 और 5 से, तो आपके पास 15 जूल आ जाएगा। सेकंड वाले केस में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी। साइड वाली फोर्सेस, पहले वाली जो फोर्स थी वो राइट साइड पे थी, अब ये लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे ये -10 हो जाएगा। 10 फोर्सेस है ना, तो -10 हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। आपका आंसर फिर नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड केस में आपके पास ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस 20 न्यूटन है, सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और देखिए अब लेफ्ट साइड पे भी 10 है, राइट साइड पे भी 10 है, तो ये भी इक्वल फोर्सेस है और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, यानी कि ये भी 0 हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली फोर्सेस भी 0, नीचे वाली फोर्सेस भी 0, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 0। तो ज़ाहिर है जब 0 फोर्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास वर्क डन भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एफिशिएंसी गिवन है, 3 एफिशिएंसीज गिवन है, ठीक है, और आपने टोटल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने सारी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आपके पास टोटल एफिशिएंसी आ गई 34%। अब आपने देखा कि आपने रीज़न बतानी थी कि क्या कंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एफिशिएंसी जो है वो 80 इन तीनों एफिशिएंसी से, टरबाइन वाली, बॉयलर वाली और जनरेटर वाले से कम है। और उसके अलावा जो एफिशिएंसी ऑफ प्लानट यूज़ हो रही है वो है 34%। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, जबकि आपके पास 2 टेम्परेचर गिवन थे, 1700 डिग्री सेंटी एंड 100 डिग्री सेंटी। इसको मैंने इक्वेट करना भूल गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है T1 इज इक्वल टू 1700 डिग्री सेंटी, T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटी। ठीक है, आपने T1 T2 लिख लेना है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट जो हमें मिली है, तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, देखिए एक चीज़ इंटर हो रही है, 700 इंटर हो रही है और 100 लीव कर रही है, यानी कि 700 उन्होंने इंटर किए हैं तो उनमें से 100 वेस्ट हो चली गई हैं, तो पीछे कितनी बच गई हैं, 700 में से 100 चली गई हैं, तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी 600, यानी कि आपको रिजल्ट में 600 टेम्परेचर आपका बच गया है। ठीक है, आप मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम के लिए 600 डिवाइडेड बाय इनपुट जो आपने इंटर हो रहा था वो क्या था, 700 था, तो 600 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, इसको कैलकुलेट किया तो 86% मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई है। ये थी जनरल साइंस की असाइनमेंट नंबर 2 2022। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर तो आपको इस तरह की और असाइनमेंट सोल्यूशन क्विज़ हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ इन टच रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।